हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन में क्या है आपका इस एक्सरसाइज में रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें नया क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन तो हम बहुत बार पढ़ते आए हैं, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि आपने मान लीजिए किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया, तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो ये पूरी तरह जब डिवाइड नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डेसिमल लेते हैं। फिर हम उसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, फिर वो डिवाइड कई बार नहीं हो पाता है और कई बार चीज़ें चलती रहती हैं और चलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन इन डेसिमल एक्सपेंशंस के भी तो कुछ तरीके होते हैं, मीन देयर आर सम टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, तो उसको हम देखेंगे। तो होता क्या है, कई बार हम किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं बेटा, मान लीजिए मैंने 8 को डिवाइड करना है 25 से, तो मैं जब इसको डिवाइड करने गई तो ये 3 ज़ा 24, फिर 1 आया, मैंने एक डेसिमल लगाया तो 0 मिल गया, 1 ज़ा 8, फिर 2 आया, फिर मुझे एक 0 मिल गया, 2 ज़ा पे गया 16, फिर यहाँ 4 आया, फिर एक 0 मिल गया, ये चला गया आपका 5 ज़ा पर और ये हो गया ख़त्म। तो कई बार तो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, मीन टर्मिनेट हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेट हो गए, ओवर हो गए, ख़त्म हो गए। मीन जहाँ पे जैसे एक बस का होता है ना टर्मिनेशन पॉइंट, यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। सेम वे ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया था, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा था, वो क्या कर रहा था, चलता जा रहा था, 3 3 3 3 3 आएगा उसमें बहुत ज़्यादा। तो देखो क्या होंगे आपके टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, कि पहला टाइप तो क्या होगा कि वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्या होगा बेटा, ये वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो गया। इस केस में वो नंबर कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए 0.45 या कुछ ऐसा होगा 1.235, है ना, टर्मिनेट हो गया, किसी एक पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो गया। एट दैट टाइम यू हैव कॉल्ड एज रैशनल नंबर। ये क्या है आपके रैशनल नंबर्स हैं, ये सब क्या हैं आपके रैशनल नंबर्स। अब आप बोलोगे कि मैम ये रैशनल नंबर कैसे हैं, आप देख लीजिए। आप 0.45 को लिखिए, डेसिमल हटाना सबको आता होगा, इसका डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ 1 आया 00, तो ये आपका आ गया 45/100 आ गया ना आपका p/q फॉर्म। तो आप इसको बोल सकते हो कि हाँ ये इसका p/q फॉर्म आ गया, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो आप किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, इट इज़ अ रैशनल नंबर। दूसरा टाइप जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी भी टर्मिनेट नहीं करता, नॉन टर्मिनेटिंग। जो भी आप सीख रहे थे, क्या आ रहा था, कुछ ऐसा आ रहा था, मान लो 1.3333 एंड चल रहा है, 3 चल रहा है, और एक ये तो रिपीट कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये चल तो रहा है पर ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग है ना, टर्मिनेट नहीं कर रहा पर रिपीट कर रहा है। लेकिन दूसरा एक और डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा भी आएगा बेटा, जो ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही वो चलता जाएगा, वो रिपीट भी नहीं करेगा। ये क्या आ गया आपका, नॉन रिपीटिंग। ये क्या आ गया आपका, नॉन रिपीटिंग। तो इस एक्सरसाइज में ये बहुत ही, ये तो चलो ठीक है रैशनल नंबर है, टर्मिनेट करता है तो रैशनल हो गया, पर ये आपका इस पूरी एक्सरसाइज में ये आपका मेन टॉपिक है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट कर रहा है, ध्यान से सुनो, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट कर रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। और इसको आप यहाँ क्या करना सीखोगे, प्रूव करोगे यहाँ पर, ठीक है, ये सीखोगे इस एक्सरसाइज में। और ये समझ लो कि जो नंबर ना तो टर्मिनेट करता है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ना रिपीट करता है, मीन वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ना टर्मिनेट करने के लिए तैयार है, ना रिपीट करने के लिए तैयार है, एट दैट केस इट विल कॉल ए रैशनल नंबर। ये आपने शायद पहले भी सुना होगा कि रैशनल नंबर का एक पार्ट क्या होता है, और बेसिकली रैशनल नंबर यही होते हैं जो आपके √2 होता है ना, √2 √3 पाई, इन सब का आप डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे वो चलता जा रहा है, कितने प्लेसेस तक चलता जा रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस पे क्वेश्चन हम करते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अगर ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1.2 जैसे 333, और इसमें कोई एग्जांपल ले लो, लाइक 1.232323 चल रहा है, या 0.473 चल रहा है,
तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए, तो उसको प्रूफ करने से पहले कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को प्रूफ करने से पहले हम एक बार इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। देखो, ये आपका रैशनल नंबर है, इसको आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो इसको मैं इधर डिवाइड करा रही हूँ। जब 3 से मैंने 10 को डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 1 आया, मैंने डेसिमल लगाया, फिर मैंने पॉइंट लगाया, फिर 3 लिखा, फिर 9, फिर 1 आया, फिर डेसिमल से 0 मिल गया, फिर 3 पर जाएगा, फिर 9, फिर 1, फिर मैंने 3 लिखा, ऑब्वियस है 3 पर ही जाएगा ना 1, और ये चलता जाएगा सो ऑन। सो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो देखो चल रहा है, अभी मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकती, यहाँ रोक नहीं सकती है ना। 10/3 कैन बी रिटन एज 3.333 एंड सो ऑन चल रहा है, तो इट कैन बी रिटन एज 3.3 पर बार। बार मतलब 3 बार बार आ रहा है, तो आप लिखोगे 3 पर बार, 3 बार, ठीक है। अब इसको देखो, आपने 8 से डिवाइड करना है जब इसको 7 को, तो देखो ये 1 यहाँ पे तो जाएगा नहीं, तो 0, फिर आपने एक पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 मिल गया आपको, ठीक है। 8 8 जा 64, फिर यहाँ क्या मिला आपको 6, फिर एक 0 लगाया, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर आपका 4 मिला, फिर आपने 0 लगाया, 8 5 जा 40, हो गया कंप्लीट। तो देखो ये टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है आपका, इसको आप कैसे लिखोगे, ये लिखोगे आप नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन जब आपको पता चल गया है तो आप लिख दीजिए इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को ना एक वर्ड और भी बोलते हैं, बुक में दे रखा है, दैट इज़ रिकरिंग। रिकरिंग, रिकरिंग मतलब बार बार आना, कोई चीज़ बार बार होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिकरिंग, है ना। इसको देखो 7/8 कैन बी रिटन एज 0.875, और ये कैसा है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कैसा है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, टर्मिनेट कर गया ये, ठीक है। अब देखो 1/7 को लो, तो आपने लिखा 7, यहाँ 1, तो ये अभी नहीं जाएगा, है ना, 0 लिखा, पॉइंट लगाया, आया यहाँ पर 10, तो 1 से क्या 7, फिर ये 3 आया, फिर पॉइंट लगाया, फिर ये 4 से क्या तो आया ये 28, फिर यहाँ मैंने 2 लगाया, फिर 0 से गया तो ये 2 पे गया तो 14, फिर 6 लिखा, ठीक है, फिर 0 लगाया, तो फिर मैंने किस पे इसको ये किस पे जाएगा 7 7 7 8 जा 56, फिर यहाँ 4 आ गया। अब देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है अभी तक तो, पर ये रिपीट हो जाएगा। फिर इसको करा तो यहाँ 0 आया, तो ये आ जाएगा आपका 7 5 जा 35, फिर 5, फिर 0 लगाया तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49, और देखो अब फिर 1 आ गया, 1 आ गया मतलब वही इधर 10 आएगा, फिर से यहाँ 1 आएगा। तो देखो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इसको 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857 बार, ठीक है। बार मतलब ये चीज़ फिर से रिपीट करेगी, सारी की सारी ये सब चीज़ें फिर से रिपीट करेगी। अब हम ये रैशनल जो आपका रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन था, इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको प्रूव करते हैं कि PYQ फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल 7 हमने करना है मेन, तो पर एग्जाम्पल 6 छोटा सा है, इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 में आपको ये शो करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप इसका डेसिमल हटा दीजिए। जब आप इसका डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो 1 2 3 4 मतलब जितने यहाँ नंबर है उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो इट कैन बी रिटन एज, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ जी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बस ये क्या फॉर्म है, ये आपका PYQ फॉर्म ही तो है। तो ये एक रैशनल नंबर में आपने प्रूफ कर दिया। तो मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे PYQ में, जहाँ पर P और Q क्या है आपके इंटीजर्स हैं, P एंड Q आर इंटीजर्स, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q आपका 0 नहीं है। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को x मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.333 और 0.3 बार आप ऐसे लिख लो ये। अब जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, मतलब जितने भी नंबर पर बार है, यहाँ सिर्फ एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, मतलब सिर्फ एक नंबर पर बार है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, आप इसको और इसको दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये रूल है, ऐसे आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स, आपने 10 को मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 10x, और यहाँ भी जब आपने मतलब इधर जब आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करा रहे इस पूरी इक्वेशन को, 10 से इधर कराया तो 10x आ गया। इसको जब कराओगे तो आप खुद बताओ, ये जो डेसिमल है ये इधर आ जाता है। ये बात पता होगी, जब कोई भी आपका डेसिमल नंबर है उसको आप जितने भी ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो उतने ज़ीरोज़ वो क्या आता है राइट में शिफ्ट करता है, ठीक है।
ये आपने 6, 7, 8 में भी ये इसकी प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3.1 डेसिमल, ये इधर शिफ्ट कर गया 3.333। अभी तो 3 तो बहुत सारे हैं ना, चल रहे हैं बाहर। तो ये आपका मान लीजिए ये हो गया आपका इक्वेशन 1 रिलेटेड भी, बस ख़त्म हो गया अभी क्वेश्चन। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। अब आपने क्या करना है, बस इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने यहाँ लिखा है अपना इक्वेशन 2 3.333 एंड सो ऑन, और यहाँ लिखा आपने अपना इक्वेशन 1 0.333 एंड सो ऑन। और इसको आप क्या करेंगे अब माइनस, देखो ना मैंने क्या लिखा है यहाँ कि 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 इक्वेशन लिख लिया और यहाँ इक्वेशन 1 लिख लिया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे ना, सब हट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ 1 है तो देखो 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा 9x, और यहाँ क्या बचेगा 3, और x क्या आ जाएगा आपका 3/9। इसको कट करोगे तो 1/3। तो आ गया ना, इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया p/q फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल 8। वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस वहाँ पर 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो 1 नंबर रिपीट कर रहा था तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 8, शो दैट 1.272727 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फॉर्म ऑफ p/q। तो मान लीजिए लेट इट बी, लेट ये आपका x है, ठीक है, ये आपका x है। तो अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। आप दोनों ही साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ तो आ जाएगा 100x, और देखो अब इसको जब आप 100 से करोगे तो 2 डेसिमल इधर आएंगे ना, इन्हें 27 के बाद 2 पॉइंट के बाद, तो देखो ये 127 हो जाएगा। पहले तो 1 तो पहले से ही था, 27 भी इधर आ गया क्योंकि डेसिमल यहाँ से यहाँ चला गया है ना। तो ये आ जाएगा 127 27 27। अब 27 को तो आप कितना भी लिख लो। अब आपको मैं दोबारा बता रही हूँ, 100 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ 2 नंबर रिपीट करें, मतलब ये नंबर जो आपका है इसका मतलब आपका 27 बार है ना, इसका मतलब 27 बार, मतलब 2 नंबर पे जब बार लगता है देन एट दैट केस यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 ओनली। ओके, तो ये आ गया, ये आ गया आपका इक्वेशन 1, दैट इज़ योर इक्वेशन 1, दैट इज़ योर इक्वेशन 2। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, ठीक है, या इक्वेशन 1 सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 2, बड़ी वाली इक्वेशन में से, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से आपने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो क्या आएगा, 100x आप लिख लीजिए, लिखने से क्या होता है ना, गलतियों के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और 1 को आप लिखा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1.2727। सिखाते थे ना छोटे में, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, आराम से माइनस हो जाएगा, माइनस करना है दोनों तरफ। यहाँ 1 मान लो क्या 1 ही है, ये है ना 1 है। तो 100 में से 1 गया तो क्या है आपके पास 99x, और 120, देखो ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 7 से 7, 2 से 2, तो यहाँ क्या बचेगा 6, 2, 1। तो बस इधर आ जाएगा डिवाइड में, हो गया आपका क्वेश्चन ख़त्म, कंप्लीट। ये आ गया आपका p/q फॉर्म, ठीक है। तो इसके बाद इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 में थोड़ा सा अलग है, वो है क्या उसमें, दैट यू हैव टू शो दैट, मान लो मैं x ही ले रही हूँ उसको, आपको ये शो करना है 0.23535 मीन ये जो नंबर है दैट इज़ इक्वल टू 0.235 बार। ये जो नंबर है ये आपको p/q फॉर्म में इसको आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब इसको ना बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन एक रूल फॉलो करोगे तो हमेशा सारे क्वेश्चन आराम से होंगे। मैंने आपसे कहा जितने नंबर रिपीट करें, मतलब जितने नंबर्स के ऊपर बार है आपने सिर्फ उतने नंबर्स को ही, उतने नंबर के ज़ीरोज़ को ही मल्टीप्लाई कराना है। मतलब यहाँ 2 के ऊपर बार है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कराना है। तो इक्वेशन 1 है तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई, बस वही सेम चीज़, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स।
दोनों तरफ जब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कराया तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका 100x, और यहाँ पे आप जब 100 से मल्टीप्लाई करो तो ध्यान से सुनना, डेसिमल आपका यहाँ आएगा 2 पॉइंट के बाद, इन 2 के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये 23, 5, 3, 5, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्वेशन 1, ये आ गया आपका इक्वेशन 2। फिर आप क्या लिखोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग पेन की इंक भी ख़त्म हो गई, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। 1 को आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो देखो क्या आएगा आपका 100x इज इक्वल टू 23.53535 एंड x इक्वल टू 0.2, है ना, नहीं यस 23535। बस अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, इस केस में कि ऐसे नहीं धड़ल्ला सब कुछ कट कर दिया, नहीं, ध्यान से देखो यहाँ ये कट नहीं हो रहा। 5 में से 2 गया तो यहाँ 3 बचा, फिर यहाँ पॉइंट आया, फिर यहाँ 3 आया, फिर यहाँ 2 आया और यहाँ तो आएगा आपका 99। बस अब x आपने क्या लिखा 223.3/99। अब आप इसका पॉइंट जब हटाओगे तो 1 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 233/990। हो गया आपका क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, तो अब आपका एक लास्ट एग्जांपल बचा है, दैट इज़ यू हैव टू फाइंड द डेसिमल। मतलब आपको जो एग्जांपल नंबर 9 है आपको 1/7 एंड 2/7 के बीच में बहुत सारे तो क्या उसने आपसे बोला है फाइंड एक इरेशनल नंबर आप बताइए 1/7 और 2/7 के बीच में। तो आपको देखो इसको क्या कैसे करना है, आप इसको 7 को जैसे अभी आपने डिवाइड करा था, आपको याद होगा, तो 1-2 डेसिमल तक निकाल लो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ 0 लिखा 1, ठीक है 7 और यहाँ 3 लिखा, तो ये आ गया किस पे जाएगा 4 पे। तो ठीक है, आपने लिख दिया कि 1/7 कैन बी रिटन एज 0.14 एंड समथिंग कुछ होगा। ठीक है, फिर आपने ऐसे 2 को डिवाइड किया, 7 को 2 से डिवाइड किया, तो देखो क्या आएगा 0 पॉइंट लगाया तो 2 × 14, फिर यहाँ 6, तो क्या आएगा ये 7 8 है ना 56, यहाँ 4 आया, कुछ भी आए तो बस आपको ये पता चल गया कि हाँ ये क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा 0.28 समथिंग। बस आपका काम हो गया, आपको इसके डेसिमल एक्सपेंशंस मिल गए। ये क्या है 1.414 मतलब 0.28। इसके बीच में देखो बहुत सारे डेसिमल एक्सप्रेशंस हैं। मान लो मैंने 15 ले लिया, देखो ना ये कुछ 14 है, ये कुछ 28 है, इसके बीच में 15 आता है। बस सबसे इजी वे क्या है, आपको इसको क्या नहीं कराना, आपको इसको रिपीट नहीं कराना। तो 15 0, फिर 15 00, फिर 15 000, बस ऐसे ही लिख दो। और कैसे लिख सकते हो, जैसे मान लो इसके बीच में 16 भी आता है, 16 आता है ना 14 और 128 के बीच में। ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। मान लो इनके बीच में 20 भी आता है तो 20, ठीक है देखो 20 आता है ना 200, 200, मीन यू कैन राइट इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर लाई करते हैं। बात आप सबको समझ में आ गई होगी आई होप मेरी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं बेटा यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज के साथ आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।